हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते बढ़ते इस मैथ के सीरीज में पहुंच चुके हैं। 10th गणित का जो हमारा 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर यानी कि अगर आप 8 क्लास का पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का नहीं देखें तो फटाक से अभी अमित गौरव एजुकेशन पे जाकर के एजी एजुकेशन पे जाकर के प्लेलिस्ट जाइए, 10th का पूरा मैथ सॉल्यूशन देखिए, उसमें जाकर के 8वां का चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और 8वां क्लास का बेसिक का वीडियो देखिए, या फिर कोई भी चैप्टर कमजोर हो तो उसको जाकर के जरूर देखिए। और देखने के बाद आ जाइए आप यहाँ हमारे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग का, मतलब जो अभी हम लोग 8वां चैप्टर में त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसका हम लोग यूज कहाँ करने वाले हैं रियल लाइफ में। जो कहते हैं कि मैथ का यूज कहीं नहीं होता है, वो गधा या तो महा अनपढ़ होता है या महा बेवकूफ़ होता है, उसको दिन रात पते नहीं है, या तो मैथ पढ़वे नहीं किया है, बस टाइम पास किया है, वही गधा कहेगा कि मैथ का यूज़ कहीं नहीं होता है। लेकिन जो पढ़ेगा उसको एक एक चीज़ समझ में आएगा और हर एक चीज़ में उसको मैथ दिखेगा। समझ में आ रहा? तो हम लोग अब पहुँच गए हैं त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति के उपयोग, हम लोग के रियल लाइफ में जो त्रिकोणमिति का उपयोग है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, किसी बहुत ऊंची इमारत, बिल्डिंग या मीनार, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में। अब जो बानर कहता है कि मैथ का यूज कहीं नहीं होता है, उसको फटाक से एक चाटा मारो और उसको बोलो एक बहुत बड़ा टावर है, उसको जाके फीता से नापने के लिए, तो नापेगा फीता से। वहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री का यूज कि बस हम लोगों को एंगल निकालना है, tan थीटा लगाना है और फटाक से हम लोग लंबाई एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं। यानी कि किसी बहुत ऊंची इमारत, बिल्डिंग या मीनार, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी नदी समुद्र की चौड़ाई ज्ञात करने में। जो महाबानर व्यक्ति यह कहता है कि हम लोग मैथ का यूज कहाँ करेंगे, उसको फीता दे के भेज दो कि समुद्र की पूरा लंबाई चौड़ाई निकालो, वो निकालते रहेगा, उधर बिलह जाएगा। यानी कि वहाँ पे हम लोगों का यूज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री। पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी ज्ञात करने में, पृथ्वी से कौन सा तारा कितना दूरी है, कौन सा ग्रह कितना दूरी है, अगर ये निकालना है तो क्या फीता लेके पहुंच जाएगा वहाँ निकालने के लिए? नहीं, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद मानचित्र बनाने और अक्षांश एवं देशांतर के सापेक्ष, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सापेक्ष किसी द्वीप आइसलैंड की स्थिति ज्ञात करने में। अब जो महाबानर महागधा है उसको पते नहीं है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पढ़वे नहीं किया, अब वो गधा बोलेगा कि मैथ का यूज कहीं हुए नहीं करता है। तो ये सारी दूरियां निकालने में हम लोग यूज करते हैं कहाँ, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। किसी उड़ती हुई चीज की किसी बिंदु से दूरी ऊंचाई ज्ञात करने में, कोई उड़ता हुआ चीज है उसको किसी बिंदु से अगर दूरी या फिर ऊंचाई ज्ञात करना है, वहां भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रीगो यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में। फिजिक्स आप पढ़िएगा, अगर आपका मैथ कुछ है ही नहीं, मैथ आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिजिक्स मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं, होगा ही नहीं आपसे। यानी वहाँ भी मैथ का यूज है। इंजीनियरिंग जो पढ़ेगा, मैथ बिना मैथ के इंजीनियरिंग होगा बाबू? नहीं ना होगा। तो ये सारा यूज है, ये सारा यूज है हमारा किस चीज़ का, ये सारा यूज है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का। जो गधा ये बोलता है कि मैथ का यूज नहीं होता है, उसके मुंह पर ये वीडियो फेंक के मारो और बताओ कि कितना यूज है। साथ में यही नहीं, कोई भी चैप्टर है उसका यूज है, बस आपको पता नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़ा गधा है, कोढ़ी है, पढ़े नहीं है, तो आप खाली एगो लेमा लगा देते हैं और जो मजाक बनाते हैं। मजाक नहीं बनाना है, ठीक है, नहीं तो फिर हम सीरियसली ले लेंगे और सीरियसली ले लेंगे तो फिर तार तार कर देंगे। अब इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिक में कुछ ज़्यादा चीज़ जानना नहीं है, कुछ छोटे मोटे चीज़ों को जानना है जो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोगों को जानना है कि दृष्टि रेखा क्या होता है, व्हाट इज साइट लाइन, दृष्टि रेखा क्या होता है। तब यहाँ पे आपको दिमाग में आना चाहिए कि दृष्टि की कहाँ होता है, क्या होता है। सबसे पहले हम थेम्स बदल लेते हैं। कमेंट में आप लोग जो भी हो ज़रूर बताइएगा कि क्या हम थोड़ा और धीरे बोले या फिर क्या हम फास्ट बोलते हैं, या कैसे, मतलब बोलने का जो तरीका है हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा फास्ट ही हम बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बता दीजिएगा, तो हम उस चीज़ को सुधार लेंगे। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हम क्या तेज़ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए दृष्टि रेखा बहुत ही इजी है हमारा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा हमारा बहुत ही इजी है। हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं दृष्टि साइट लाइन, दृष्टि रेखा, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल से समझाते हैं दृष्टि रेखा को। ये एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है या कुछ है, आप यहाँ पे बनर मुंह नियन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है मुँह ऐसे लेकर। अब यहाँ से आप देखिएगा इसके ऊपर, डायरेक्ट ऊपर देखिए, तो देखिएगा तो आपको पता है कि एक लाइन में देखिएगा, देखिएगा ना आपका आँख से ये, तो ये जो रेखा बनेगा आपके दृष्टि और उसके ऊपर वाले बिंदु के बीच, इसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं।
प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी कि जो खड़ा है उसको हम लोग प्रेक्षक कहेंगे इसमें मैथ में। प्रेक्षक यानी जो व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति देखने का काम कर रहा है उसको प्रेक्षक कहेंगे। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। वेरी सिंपल। यहाँ पे एक कोई भी घर है, कुछ भी है, यहाँ पे एक प्रेक्षक खड़ा है यानी महाबंदरा यानी आप खड़ा हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमारा भूमि है, इस पे आप ऐसे खड़ा है और यहाँ से एकदम टक लगा के देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं एकदम ला 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 ला, यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो मिलाने वाला एक रेखा लाइन बना देंगे, इसी को हम लोग कहेंगे साइट लाइन, दृष्टि रेखा। एक वर्ड में समाप्त हो गया, कुछ है दृष्टि रेखा। अब कहीं भी दृष्टि रेखा को समझ सकते हैं आप, जैसे अभी हमको देख रहे हैं, एकदम गौर से हमको देखिए, तो आप जब फोन से गौर से हमको देख रहे हैं तो वो एक दृष्टि रेखा बन रहा है नहीं, कहीं भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बस एक छोटा सा अनलॉकिंग ऑफ माइंड, दिमाग खोलना, दृष्टि रेखा हो गया। अब दो तरह का चीज़ है, एक और रेखा है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होगा? तो क्षैतिज रेखा कुछ नहीं होगा, ये रेखा जो बनेगा क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको। यानी कि इस पूरे चैप्टर में अगर क्षैतिज रेखा बोलेंगे तो आपको समझना है कि जो हमारा प्रेक्षक है, जो हमारा वो आदमी है, वो आँख देखा ऊपर शीर्ष को, तो वो लाइन जो बना उसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। और वो जहाँ खड़ा है उसका पाद बिंदु, उसका पैर, और जिस चीज़ को देख रहा था उसका भी तो कोई पाद बिंदु होगा, बेस होगा, उस बेस का बेस और इसका बेस जो एक लाइन बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसमें क्षैतिज रेखा को ऐसे समझना, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे भी, तो इसी चैप्टर के अनुसार बताएंगे, वही हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा। इसी को हम लोग थोड़ा सा शब्द याद देते हैं कि प्रेक्षक के पाद बिंदु से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जबकि वस्तु का पाद बिंदु फुटर पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं, उसी तल पर हो जिस तल पर स्वयं प्रेक्षक खड़ा हो। यानी दोनों का तल सेम होना चाहिए। ये इसी तल पे ये जो हमारा क्या है, कुतुब मीनार जो भी है, और यहाँ पे एक प्रेक्षक, एक व्यक्ति खड़ा है और इसका पाद बिंदु एक ही तल में है ना, एक ही तल में है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा बनेगा इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज रेखा। और ये खड़ा होकर के जब इसके शीर्ष को देखेगा तो ये जो रेखा बनेगी इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। समझ में आया? किसको कहते हैं? समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि दो तरह का कोण, एक अवनमन कोण क्या होगा और एक उन्नयन कोण क्या होगा। दो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, उन्नयन कोण क्या होगा और अवनमन कोण क्या होगा। जो चीज़, बस यही दो चीज़ अब जानेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर को धाए उड़ा देंगे। देखिए, अवनमन कोण और उन्नयन कोण को हम बहुत ईजी से हम आपको समझा सकते हैं, बहुत ही ईजी से, बहुत ही ईजी वे में हम आपको समझा सकते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण को बहुत ही ईजी वे में हम आपको समझा सकते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण को बहुत ही ईजी वे में समझा सकते हैं। बोलिए कैसे? कैसे देखिए, मान लीजिए ये कुछ है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे एक टकलुआ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक और टकलुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे कोई आदमी है ए, यहाँ पे कोई आदमी है बी। अभी एक बार देख लीजिए ध्यान से, 2 मिनट दे करके, जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। तो ऊपरुआ से ये नीचुआ देखा, यहाँ देखा ना, ऊपर से ये नीचे देखा, यहाँ ऊपर से नीचे ये यहाँ देखा, ठीक है, ऊपर से नीचे यहाँ देखा, यहाँ से ये देखा, यहाँ देखा, यहाँ एक दृष्टि रेखा बना। जब ये देखा यहाँ से यहाँ, तो एक दृष्टि रेखा बना। अब नहीं कहिएगा दृष्टि रेखा किसको कहते हैं। तो ये जो दृष्टि रेखा बना वो क्षैतिज तल के साथ, ये वाला जो तल है इसके साथ ऊपर से देखा, ये जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन। ये जो देखा, जो कोण बना उसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। अब नीचुआ में भी एक बानर खड़ा था, नीचे में भी एक बानर खड़ा था ना, नीचे में भी एक बानर खड़ा था। ये बानर जो है अपने आँख से यहाँ, मान लो यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, तो ये बानर जो है अपने आँख से यहाँ देख रहा है, तो इसके और यहाँ जो क्षैतिज तल है इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, शब्द में इधर उधर हो तो ध्यान मत दीजिएगा, बात दीजिए, समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। यानी ऊपर से अगर नीचे ऐसे कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमारे जो क्षैतिज बन रहा है रेखा, और क्षैतिज रेखा और हमारे आँख जो दृष्टि रेखा बन रहा है, उन दोनों के बीच के कोण को अवनमन कोण कहेंगे। और नीचुआ से देख रहा है तो नीचुआ वाला जो हमारा क्षैतिज रेखा होगा उसके और हमारे आँख जो दृष्टि रेखा है
उसके बीच के कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। समझ में आया? उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तब, ये बात को समझिए। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तब, ये बात को ध्यान में रखिए। यानी यहाँ से आपको ये चीज़ जरूर क्लियर होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लड़की हैं, ये ऊपर से खड़ा होकर आए, कैसे हम पहचान लेंगे लड़की है? देखिए तो आप पहचान रहे हैं, चील की निगाहें हैं मेरी, ठीक है। तो ये जब देखी इधर इस वस्तु को, और इधर क्षैतिज से जो ये कोण बना, ये कोण बना, इस क्षैतिज से जो ये कोण बना, इसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। वहीं पे कोई व्यक्ति नीचे अगर रहता और नीचे रह करके जब इस चीज़ को देखता, नीचे रह करके जब यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इसको देख रहा है, तो ये वाला जो कोण बनेगा उसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन। समझ में आ गया? पूरे इस एक्सरसाइज में हम लोग यही चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो फटाक से पहले ये चीज़ देख लीजिए, और इस एक्सरसाइज में जितना 16 क्वेश्चन है उसको गर्दा तरीका से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताइए, और साथ में आपको जो भी खराबी लगे, जो भी कमी लगे, जरूर कमेंट कर दिया कीजिए। खराब तो खराब है, हमको कोई भी चीज़ बुरा नहीं लगता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ खराब भी लग रहा है कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाना चाहिए था, तो फटाक से आप कमेंट करके बताइए कि हाँ ऐसे किया जाए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तब आप मन है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अच्छा लग रहा है तो मन है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, चलेगा। लेकिन उसमें भी कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, लेकिन खराब क्या है वो फटाक से आप कमेंट करके बताना है कि हाँ ये चीज़ खराबी है, इसको सुधार सकते हैं आप, तो और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो वो आप जरूर कीजिएगा कमेंट में। हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की ओर। हम लोग पहुँच गए हैं 9.1 एक्सरसाइज में। इस मैथ के सीरीज में इजी एजुकेशन पे 9.1 में पहुंच गए हैं, और 9.1 में पहुंचने के बाद 9.1 में पहुंचने के बाद हम लोगों को सबसे पहले जो चीज़ें आनी चाहिए वो ये है। अगर वो पता है तभी आप यहाँ पे आइएगा, अगर नहीं पता है तो फटाक से वो सीख लीजिएगा, तभी होगा। नहीं तो नहीं होगा। कौन कौन सा चीज़ है? सबसे पहली बात तो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पे हम जो तरीका बताए थे उस तरीका से, पहले आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पीछे वीडियो में देख लीजिए, और उस तरीका से आप सारा एंगल का मान हमको लिख करके हमारे नंबर पे जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। कर दीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। 0 1 2 3 4। इतना आप पहले हमको बताइएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो इसका तरीका जो बताए थे उस तरीका से पहले आप इस चीज़ को याद रखना है। अगर वो तरीका से ये पूरा आपको याद है, वो तरीका से आपको ये पूरा याद है, तब आप इस चैप्टर में इंटर कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा यूज़ करने वाले हैं भाई, कि साइन 30 डिग्री को यूज़ करेंगे और सारी चीज़ों को करेंगे। तो वहाँ पे आपका मुंह जो है 4 देने और 5 देने और 10 देने नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, वहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ किस चीज़ को हम यूज़ किए हैं और क्या किए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा गधा है आप, बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या था? ये तो दूसरा है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको टाइन के बारे में पता होना चाहिए। टाइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा क्यू होता है, ये पता होना चाहिए। टाइन 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, जब सर्कस का कलाकार है, कहाँ का कलाकार है? एक कलाकार है जो कि सर्कस का कलाकार है। कहाँ का कलाकार है? सर्कस का। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार इस 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो कि एकदम टाइट है। कह रहा है टाइट है, ऐसा होता नहीं है रियल में, चढ़ेगा तो धसेगा, पर मैथ है, कुछ भी मान सकते हैं। अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे से लगी हुई है, और भूमि पर सीधे खंबे से यहाँ पे लगा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब कह रहा है यदि ये वाला ये वाला जो एंगल है इस डोर का भूमि के साथ 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तब कह रहा है कि खंबे का ऊंचाई, यानी ये वाला जो हमारा खंबा है ना, खंबा, इसका ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहते हैं। ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है, एच है। ये हमारा लंब है, पी है।
ये हमारा बेस है। अगर थीटा ये है 30 डिग्री है तो हम सिखाए थे ना 30 डिग्री के सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा, तो हमारा पी ये हो गया, हमारा बेस ये हो गया, हमारा हाइपोटेनस बोले तो कर्ण ई हो गया। अब इसके बाद सिंपल सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। या फिर अगर हम लोग साइन थीटा बराबर बोले तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है पी बटा एच। अगर हम बोले कॉस थीटा होता है बी बटा एच। बहुत सारा फॉर्मूला और भी है सारा, लेकिन हम 3 कंपैरिजन के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास है क्या, हमारे पास एच है और निकालना क्या है? हमको निकालना है ए बी क्या है? पी है, परपेंडिकुलर है, लंब है, पी निकालना है हमारे पास एच, निकालना है पी है हमारे पास एच, निकालना है पी, और क्या है? थीटा है। ठीक है, अब यहाँ से आप बताइए एच और पी किस में है? एच और पी किस में है? तो साइन थीटा में है। यहीं से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा का। अब हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर पी बटा एच। पी का मान तो ये वाला होगा जो कि हम लोगों को निकालना है, ए बी है जो कि खंभा की लंबाई है, बटा एच का मान है 20। अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो फटाक से आप पीछे जाकर के रिपीट कीजिए, और नहीं पता है तो हम याद दिलाते हैं। कम से कम पूरा नहीं तो इतना याद कर लीजिए आप, ये होता है हमारा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब निकल जाएगा। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इतना याद रखिए, बाकी निकल जाएगा। यानी यहाँ से कहाँ चल जाता है क्वेश्चन यार, यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था? 1/2 था। यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 1/2 जो है वो बराबर है ए बी बटा 20 के, है ना बराबर। अब ये 20 इधर चल जाएगा ना। अब इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाते हैं ताकि आसान हो जाए। ये हो जाएगा हमारा 20, ऊपर आ जाएगा 20 बटा नीचे है 2 बराबर ए बी, कटेगा 10 आ जाएगा। यानी कि ए बी बराबर हो गया 10 मीटर। ए बी का मान कितना आ गया? 10 मीटर। ए बी क्या था? ए बी ना था खंभा की लंबाई। तो यानी जो पूछ रहा था कि बताइए कि खंभा की ऊंचाई क्या होगा, तो खंभा की ऊंचाई 10 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं हम लोग, बस इतना याद रखिएगा 0 1/2 1/√2 √3, बिना देखे याद रहना चाहिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये होता है हमारा साइन का सभी का वैल्यू। अगर इतना याद है तो आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वह पेड़ को शिखर जमीन पर छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहाँ देखिए इसको हम यहीं पे पहले बनाते हैं। समझ लो कि ये एक पेड़ है, ऐसा मान लो कौन सा कलर दिखेगा यहाँ पे? रेड ही दिखेगा, रेड ब्लू तो नहीं दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा? रेड। ऐसा मान लो ये एक पेड़ है, ये भूमि है। ये क्या है? भूमि है। ये भूमि है, भूमि पर एक पेड़ लगा हुआ है। अब कह रहा है कि हुआ ये आंधी आया और इतना दूर टूट गया, और टूट के गायब नहीं हुआ, टूट करके ये ऐसे गिर गया जमीन के साथ। ये था हमारा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हमारा पेड़ था एक AC, इतना तक था। अभी टूट करके इधर गिर गया इधर, और कह रहा है गिरने के बाद ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो गिरने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ? जमीन के साथ। ये तो 90 डिग्री होवे करेगा, पेड़ जो है 90 डिग्री पर खड़ा होगा, ये तो पता ही है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ से 8 मीटर छूता है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ, ये पाद बिंदु हुआ, ये जो है जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, शिखर यानी ये टूट कर जहाँ गिरा है, इसका दूरी दे दिया है हम लोगों को कितना? 8 मीटर। क्या दे दिया है? 8 मीटर। तब कह रहा है कि बताओ पेड़ का ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहली बात, पेड़ का ऊंचाई क्या है? जो देखिए हम जो फिगर बनाए हैं उस फिगर के अनुसार पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई क्या था? ये टोटल था ना, ये वाला और ये वाला टोटल था ना, ये पूरा सीधा था, टेढ़ा हो गया। यानी कि AB + BC है, AB + BC है हमारा पेड़ का ऊंचाई।
यानी अगर हम लोग ए बी निकाल लेते हैं और बी सी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। अब इस त्रिभुज के अनुसार ए बी क्या है, तो ए बी पी है, लंब है। बी ए सी क्या है, आधार है, बी है। ए सी क्या है, बी सी क्या है, ये हमारा कर्ण है, एच है, हाइपोटेनस। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो साइन थीटा जब हम लगाएंगे तो पी बटा एच होता है, लेकिन एच तो हम लोगों को पता नहीं है। अगर हम लोग टैन थीटा लगाते हैं तो पी बटा बी होता है, जो कि हमको लग रहा है कि ये यूज़फुल है, क्योंकि पी हम लोगों को निकाल लेना है यहाँ से और बी पता है, तो इसी का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि टैन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। टैन थीटा के जगह पे हम लोग कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को यूज़ करेंगे, बराबर पी बटा बी। पी का मान हम लोगों को निकालना है, पी यानी कि ए बी, पी यानी कि ए बी बटा बी, बी यानी कि बी दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर। बी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। ये है हमारा बी, ये है हमारा बी, जो कि कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। बी है जो कि 8 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री कितना होता है। अगर आपको tan 30 डिग्री नहीं पता है तो आ जाइए मेरे पास। tan 30 डिग्री यानी कि यहाँ होगा tan 30 डिग्री, हमको ये पता करना है। तो अगर आप पोएट की तरह याद रहता तो आप फटाक से कहता कि 0 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3। लेकिन नहीं याद है तो मेरे पास आइए, हम बताएंगे। अब करना ये है कि आपको साइन 30 तो याद है, 1/2। कॉस 30 याद है, नहीं याद है, तो कॉस 30 का वही वैल्यू होगा जो साइन 60 का होगा। तो साइन 60 कितना है, √3/2 है। अब कॉस 30 वही होगा जो साइन 60 होगा, ये बात दिमाग में गया ना। अब tan 30 क्या होगा, तो साइन से कॉस में भागा दे दो, वही tan 30 होगा। तो 1/2 में जब √3/2 से भागा दीजिएगा तो ये हमारा आएगा 1/√3, 0 1/√3, 1√3, ये हो जाएगा। भागा देख लीजिए, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। यानी कि यहाँ से हम लोगों को tan 30 का वैल्यू पता चला है। tan 30 का वैल्यू क्या पता चला है कि 1/√3 होगा। क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू AB/8। 8 उधर गुना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 8/√3। AB आ गया 8/√3। AB कितना आ गया, 8/√3। ये आ गया हमारा AB। अब निकालना है क्या, BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। BC निकालने का बहुत सारा तरीका है। या तो अब हम लोग H/B cos थीटा का यूज़ करके निकाल सकते हैं, या तो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का यूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये H है, BC है। फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण कौन सा है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, लंब ये वाला है। तो P तो हम लोगों को पता है ना, AB की 8/√3 है, 8/√3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का है 8 का स्क्वायर। अब आप लोग फटाक से हमको ये सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ से हमारा BC निकल जाएगा, BC निकल जाएगा, और AB निकाल ही दिए हैं, AB BC को जोड़ दीजिए, वही हमारा हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। फटाक से ज्ञात करके हमारे पास ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप ये जरूर कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, कोई बड़ी भी चीज़ है नहीं, टाइम हम नहीं बर्बाद करेंगे, टाइम की कमी है। दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए इधर उधर कर दिया है। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है जो पार्क में बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाता है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर हो। 2 तरह की बात कर रहा है, एक कर रहा है 5 वर्ष के बच्चों के लिए जिसके 30 डिग्री के साथ कौन बने झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 2 फिसलन पट्टी, एक ठेकेदार है वो 2 फिसलन पट्टी लगा रहा है। 2 फिसलन पट्टी, मान लीजिए यहाँ पे एक सबसे पहले एक फिसलन पट्टी लगाना है, तो एक पीक बिंदु होना चाहिए, ऐसा सीधा कोई होना चाहिए, खड़ा हो कोई भी चीज़, लोहा लकड़ी जो भी, उस पर अब इस तरह से फिसलन पट्टी लगाएगा। ये भी ज़मीन को टच करेगा, ये भी ज़मीन को टच करेगा, इधर से बुतरू एकदम खेलेगा, हुर्र
खेलेगा, आई होगा ना। तो ये कह रहा है 2 तरह का बनाना चाह रहा है। एक बनाना चाह रहा है 5 वर्ष के लिए, तो इसको मान लो कि 5 वर्ष के लिए, इसको मान लो कि ये वाला फिसलन पट्टी बनाना है 5 वर्ष के बच्चों के लिए। दूसरा एक और फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है जो कि 5 वर्ष से अधिक के लिए बनाना चाह रहा है, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद, जो जो चीज़ें दी गई है उसको ध्यान से यहाँ पे रखना है। कह रहा है कि इसका नाम दे सकते हैं हम लोग A B C P Q R। अब याद ये रखना है, कह रहा है कि फिर लगा चाहते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिर लगा चाहते जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। 5 वर्ष के लिए ऐसा लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, यानी ये वाला लंबाई दे दिया है कि 1.5 मीटर हो। समझ रहा है बात को, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री पे कोण बनाता हो, और ये वाला जो कोण हो वो 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, यानी कि इससे अधिक उम्र के लिए ज़्यादा लंबा लगाना चाह रहा है, 3 मीटर का लगाना चाह रहा है। जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो, जो भूमि के साथ इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो प्रत्येक स्थिति में ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, दोनों स्थिति में। बहुत ईजी है, आराम से निकाल लीजिएगा। हम लोगों को पता क्या है, सबसे पहली बात, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला ये हमारा H होगा, कर्म होगा, ये हमारा P होगा, ये हमारा B होगा। ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला H होगा, ये थीटा होगा, इसके सामने वाला P होगा, ये हमारा B होगा। अब 5 वर्ष से कम के लिए इधर निकालते हैं हम, और उधर निकालेंगे 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो 5 वर्ष से कम के लिए हम लोगों को बस H निकालना है, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो इसके लिए H और P का कौन सा फॉर्मूला होता है? तो H और P का होता है साइन थीटा बराबर P बटा H, होता है ना, साइन थीटा बराबर P बटा H। साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P का मान हम लोगों को पता है 1.5 है, बटा H हम लोगों को निकालना है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है, बराबर 1.5 बटा H होता है। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो इधर आ जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 2, 1.5 से गुना हो जाएगा तो 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? हम लोग कह सकते हैं कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 3 मीटर होगी। यहाँ से याद रहेगा, 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हम लोगों को पता है कि ये 3 मीटर है, हम लोगों को पता है कि ये 60 डिग्री है, हम लोगों को पता है ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला H होगा। निकालना क्या है? H ही निकालना है। दिया हुआ क्या है? P ही दिया हुआ है, तो हम लोग साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर P बटा H। ये फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं? कॉम्बिनेशन सोच करके कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके अनुसार आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसका तो वो सबसे पहली बात तो पता ही होना चाहिए पूरा का पूरा, नहीं पता है तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, इतना होता है। ये सारा चीज़ एक समकोण त्रिभुज का होता है। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री होता है, ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा A B C होता है, ये हमारा H होता है, ये हमारा P होता है, ये हमारा B होता है। साइन थीटा की बात करें, वो हमारा P बटा H होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। अब साइन थीटा जो है वो ठीक उल्टा होता है कॉसिक थीटा का। इसका उल्टा होता है, कॉसिक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग आराम से इसको उलट देंगे, वही कॉसिक थीटा का मान हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा। कॉस थीटा है, कॉस थीटा जो होता है B बटा H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, जो कि आराम से उसको उलट दो, H बटा B हो जाएगा। टेन थीटा है, टेन थीटा जो है लंब बटा आधार होता है, P बटा B होता है। और टेन थीटा के ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि इसको उलट दो, B बटा P हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये वाला अच्छा से आपको याद ही होना चाहिए, तो होना चाहिए। अगर याद है तो आप इसमें सोच सकते हैं कि कौन सा चीज़ दिया गया है, कौन सा चीज़ निकालना है, उसके अनुसार फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को पता था कि दिया हुआ ये है जो कि P है, यानी कि लंब है, निकालना है कर्ण जो कि H है, तो P और H में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। और साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना रखेंगे? 60 डिग्री बराबर P बटा H। P का मान कितना है? 3 बटा H तो निकालना है जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 3/H। H को इधर लेके जाओ, ये वाला इधर लेके जाओ, ये वाला इधर लेके जाओ। H को इधर जब लेके जाएगा और ये 2 को इधर गुना करेगा, 3 दूनी के 6, √3 हो जाएगा ऊपर नीचे, यानी H आ जाएगा 6/√3, इतना मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर में आता। यानी यहाँ से हम लोग दोनों का जो फिसलन पट्टी का लंबाई पूछ रहा था, तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई हो जाएगा 3 मीटर, और 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई हो जाएगा 6/√3 मीटर,
जो कि आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद है हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब में बस हम लोगों को यही यूज़ करना है, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, इस तरह से यूज़ करना है और फटाफट बनाते जाना है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने के लिए। सबसे पहली बात, इसको ध्यान से पढ़िएगा और सोचिए कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया। एक भूमि से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु है। सबसे पहले हम इसको भूमि मान लेते हैं, ये हमारा भूमि है, ठीक है, ये हमारा भूमि है। यहाँ पे एक मीनार खड़ा है, इसको मान लो ऐसा कि मीनार, लग तो नहीं रहा है मीनार जैसा, मान लो। तो कह रहा है एक बिंदु है भूमि पर जो कि 30 मीटर, यहाँ से यहाँ 30 मीटर की दूरी पर है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार का जो शिखर है, इसका इसके साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और हम बता चुके हैं उन्नयन कोण कि जिस बिंदु का उन्नयन कोण कहेगा उसका, और नीचे जो क्षैतिज रेखा होगा उसके बीच का कोण का उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया बिंदु। यहाँ से हम देखेंगे इस शिखर को, तो यहाँ और यहाँ के बीच जो कोण बनेगा इसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, जो कि 30 डिग्री है। ए बी सी नाम दे दिए, 30 डिग्री है, ये 30 मीटर है, ये मीनार है। अब इस त्रिभुज के अनुसार अगर देखें, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो गया, एच हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार देखें तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बोले तो ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी। मीनार की ऊंचाई बोले तो ए बी निकालना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। निकालना क्या है? ए बी। अब ए बी देखिए कि क्या है। ए बी जो है हमारा लंब है, लंब है, दिया हुआ आधार है। तो लंब और आधार पी और बी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है? तो आपको पता होगा कि tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री। पी बटा बी, पी का मान कितना है निकालना है, मीनार की ऊंचाई है, बटा बी, बी का मान कितना है? 30 मीटर है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फटाक से आ जाइए मेरे पास। कितना होता है? 0 1/√3, 0 1/√3, 0 1/√3, एक, हाँ 0 1/√3, 1 √3 इन्फिनाइट। हम पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं 0 1/√3, 1 √3 इन्फिनाइट। और मेरे दिमाग में ये भी चलते रहता है कि ये 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का वैल्यू है, ये 60 डिग्री का वैल्यू है और ये 90 डिग्री का वैल्यू, जो कि ये करना बहुत आसान है। तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं रैम की तरह कि 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो यानी वो साइन का सारा वैल्यू हम बोल दिए और दिमाग में एंगल भी चल रहा था। वैसा ही 0 1/√3, 1 √3 इन्फिनाइट अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो 10 का हम बोले, तो ये चीज़ प्रैक्टिस से हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैंने प्रैक्टिस करना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू, ये सारा किसका वैल्यू है? 10 का। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3 बराबर p/30। इसको इधर भेज दो, 30 को ऊपर, तो ये हो जाएगा 30/√3 मीटर, 30/√3 मीटर हो जाएगा। अब इसी को हम एक और तरीका से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यानी मीनार का ऊंचाई हो गया। इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं हम लोग, p बराबर 30/√3 है। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, इससे पहले एक चीज़ समझिए कि कहीं पे अगर √3 गुने, कहीं पे अगर √3 गुने √3 है तो इसका मतलब कितना होता है? 3 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं 3 रहेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि गुना हो गया 3 के बराबर आएगा। समझ गया? अब इस 30 को हम लोग लिखेंगे 10 गुने 3 के बराबर और नीचे लिखेंगे √3। ऊपर 10 गुने इस 3 को लिखेंगे √3 गुने √3 बटा नीचे लिखेंगे √3, इससे कट जाएगा, बचेगा 10√3। क्या बचेगा? 10√3 बचेगा। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। 30/√3 बोले या 10√3 बोले, दोनों सेम। ये हमारा था 4 नंबर क्वेश्चन। आंसर आ गया मीनार की ऊंचाई। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, सबसे पहले जितना कह रहा है उतना करते चलते हैं। एक भूमि से कुछ ऊंचाई पे, जो कि कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग यहाँ पे मान लो उड़ रहा है। ये हमारा अगर भूमि है, ये पतंग उड़ रहा है, ये हमारा अगर भूमि है, तो भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ऊंचाई कहने का मतलब हुआ 90 डिग्री पे मापा होगा, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। पतंग में डोरी, और कहीं ना कहीं से उड़ा रहा होगा इसको पतंग, इस तरह से डोरी से इधर से उड़ रहा होगा या इस तरह से डोरी से इधर से उड़ रहा होगा पतंग। कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसकी डोरी को कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो कि इस बिंदु से बांध दिया गया इसके डोरी को,
इसकी डोरी को भूमि के इस बिंदु से बांध दिया गया। इसका नाम दे सकते हैं ए, बी, सी। इस बिंदु से बांध दिया गया, जो कि 60 डिग्री, जो कि भूमि के साथ इसका झुकाव 60 डिग्री है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ऐसे तो पतंग उड़ाइएगा तो डोरी में ढील रहबे करता है इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन है इसमें मान लिया गया है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, या लिखिए ये वाला ज्ञात करें। तो ये अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में ये क्या है, तो इस त्रिभुज में ये एच है, बोले तो कर्ण है। ये क्या है, पी है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो कैसे हम पहचाने कि पी है, तो जो हमारा एंगल दिया हुआ है थीटा, उसके सामने वालों को पी कहते हैं, जो हमारा 90 डिग्री है उसके सामने वालों को एच कहते हैं, और बाकी जो बचा वो हमारा बी हो गया, जो बचा वो हमारा क्या हो गया, बी। यानी यहाँ से हम लोग आराम से पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, क्या, बस एच पता करना है। एच पता करेंगे, वही एच हमारा क्या हो जाएगा, वही एच हमारा हो जाएगा डोरी की, वही एच हमारा हो जाएगा डोरी की लंबाई, जो कि पूछ रहा है। ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई, ध्यान में रखो। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे 60 मीटर दिया गया है। सबसे पहली बात, अगर दिमाग है आपके पास तो आपको पता होना चाहिए कि पी और एच में किसका संबंध होता है, क्योंकि है हमारे पास पी, बी तो नहीं है, हमारे पी, निकालना है एच, तो पी और एच में किसके साथ संबंध होता है, तो आपको पता होगा कि साइन का होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पता है ना। साइन थीटा की जगह पे कितना रख दे, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री दिया हुआ है, देख लो झुकाव दिया हुआ था 60 डिग्री। पी बटा एच, पी यानी कि पी दिया हुआ है 60 मीटर, बटा एच, एच हम लोगों को निकालना है। आ जाओ इधर, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो बताइए। तो नहीं पता है तो हमारा राइम तो याद है ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो कितना हो गया, √3/2 हो गया, बराबर 60/h हो गया। एच को इधर लेके जाओ, एच को इधर लेके जाओ, √3 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, तो एच को इधर लेके आया तो एच हो गया, इसको लेके गया तो 60 गुने 2 हो गया, 60 गुने 2 हो गया, बचा नीचे √3, यानी कि यहाँ से एच बराबर हो गया 60 गुने 120/√3, इतना मीटर। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 40 गुने 3 लिख सकते हैं, 40 गुने 3/√3। और इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 के रूप में, एक से एक खत्म हो जाएगा, यानी कि 40 √3 मीटर। दोनों आंसर सेम ही है, 40 √3 बोलिए या 120/√3 बोलिए, दोनों सेम ही है। ये निकल गया हमारा डोरी की लंबाई, जो पूछ रहा था डोरी की लंबाई, यही हमारा निकल गया डोरी की लंबाई। कोई दिक्कत है इसमें, यानी 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, 5 में बन जाएगा। 5वां के बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 6ठा नंबर कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, इसका पिक्चर बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं। कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। मान लो अगर भूमि सरफेस ये है, यहाँ से एक लड़का खड़ा है जिसका लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जो कि एक भवन है यहाँ पे, अगर हम लोग मानते हैं इस भवन को हम लोग मानते हैं यहाँ है, तो इसका ऊंचाई बोल रहा है 30 मीटर है। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है ऐसे करते जा, बन जाएगा। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वह चल करके कुछ दूर ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो ऊंचे भवन की ओर जाए या कहीं जाए, उसका लंबाई 1.5 मीटर है तो 1.5 ही ना रहेगा, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कि पहले यहाँ ये वाला इसके आंख से, अब यहाँ पे एक हम लोगों को तल बनाना पड़ेगा, एक क्या बनाना पड़ेगा, तल। देखिए यहाँ से इसके आंख से, तो कह रहा है जब यहाँ था तो इसका ये आंख का जो ये हम लोगों का उन्नयन कोण बन रहा था आंख से, वो 30 डिग्री था, लेकिन जब यहाँ चल गया तो यहाँ से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी गया, तो बोल रहा है कितना दूरी गया, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला। अब नाम दे देते हैं सबको, पहले ये हो गया हमारा ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर। हम लोगों से वो पूछ रहा है पी क्यू या फिर डी सी। बात एक ही, समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, या तो डी सी बोलिए या तो पी क्यू बोलिए, ये हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। पता क्या है, बस पता इतना है हम लोगों को कि ये पूरा जो है 30 मीटर है। हम अगर आपको बोलते हैं कि ये पूरा लंबाई बहुआ 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर है, और फिर हम ये भी बोलते हैं कि बी आर की लंबाई जो है 1.5 है, 1.5 है, तो बताओ ए बी का कितना होगा।
तो आप लोग फटाक से बोलिएगा कि ए बी का लंबाई जो है वो हमारा हो जाएगा 28.5। 28.5 हो जाएगा। कैसे निकालने हैं? 30 में 1.5 को घटा देंगे, टोटल में इसको घटा देंगे, ये निकल जाएगा। अब स्ट्रैटेजी समझिए कि हम लोग कैसे निकालने वाले हैं पी क्यू या फिर डीसी को। पी क्यू या फिर डीसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं कि डीसी निकालना है, बस डीसी निकालना है। तो निकलेगा कैसे, जो देखिए, अगर हम लोगों को पता रहे कि टोटल कितना है, अगर हम लोगों को पता है कि टोटल कितना है, टोटल, और हम लोगों को पता है कि ये कितना है, तो हम लोग फटाक से निकाल लेंगे डीसी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बीडी निकाल करके बीसी घटा देते हैं, अगर हम लोग बीडी निकाल करके उसमें बीसी घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा डीसी। डीसी जो कि क्या है, डीसी क्या है, कितना चला है जो है, कितना दूर तक चला है जो है, यानी कि भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी है। क्या है? भवन की ओर चली गई दूरी है। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग बहुत आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जो देखो, करना कुछ नहीं है, दो आपको त्रिभुज बस दिखना चाहिए, एक त्रिभुज ए बी सी दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी? कंफ्यूज नहीं होइएगा, जितना बोलते हैं उतना कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में लिख दिए ताकि आपको साफ साफ दिखे। ए बी सी में हमको पता है ये जो है P जो है 28.5 है, B जो है यानी 20 ये वाला जो है ये नहीं पता है, और निकालना है क्या, यही B निकालना है, और एंगल पता है ही। तो P और B में कौन सा संबंध होता है? tan थीटा वाला होता है। P और B में कौन सा संबंध होता है? tan थीटा वाला होता है। यानी कि tan थीटा जब लगाएंगे ABC के लिए, किसके लिए? ABC के लिए, तो ये हो जाएगा P बटा B, यानी कि AB बटा BC, AB और ये B हमारा ये हो गया BC। tan थीटा थीटा की जगह पे कितना रखेंगे? 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है? 28.5 बटा BC यानी हम लोगों को तो BC निकालना ही है, BC हम लोगों को तो निकालना ही है ना। ये दिया हुआ है 30, इसकी लंबाई। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पोएम याद रखिए, 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू √3 लिखेंगे यहाँ, √3 बराबर 28.5 बटा √3 BC बटा BC। अब हम लोग अगर BC निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा, ये नीचे चलाएगा, 28.5 बटा √3। BC का मान आ गया 28.5 बटा √3। BC का मान कितना आ गया? 28.5 बटा √3। पहले ABC में चल गए, BC निकाल लिए, पहला काम हो गया। BD में BC घटाएंगे, DC निकल जाएगा, यानी BC निकाल गया। अब BD निकालना है। BD बोले तो ये वाला, तो ये कौन सा त्रिभुज में है? तो ये है हमारा ABD त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD को गौर से देखिए, ABD को जब ध्यान से देखिएगा तो हम लोगों को पता है AB का मान पता है। हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, tan थीटा बराबर P बटा B, यानी कि AB, इसके लिए त्रिभुज ABD के लिए AB बटा DB। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे DB बोलिए, या फिर इसी को उलट के लिख सकते हैं BD बोलिए, DB बोलिए, बात वही है। tan थीटा की जगह पे कितना रखें? 30 डिग्री की दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर P बटा AB बटा BD। AB का मान कितना है? AB का मान हम लोगों को पता है 28.5 है, बटा BD हम लोगों को निकालना है BD। tan 30 डिग्री नहीं पता है, पोएम पता है, 0 बटा √3 1 √3 इन्फिनाइट होता है। तो अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटा BD होगा। BD को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि BD बराबर हो जाएगा 28.5 √3। BD बराबर हो जाएगा 28.5 √3, ये हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ से दो चीज़ जो हम लोगों को निकालना था निकाल लिए हैं। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन की ओर। कैलकुलेशन करेंगे, हमारा निकल जाएगा DC, यानी कि भवन की ओर चली गई दूरी। क्या निकालना है? DC निकालना है हम लोगों को। कैसे होता है जी? DC जो कैसे निकलेगा? BD माइनस BC करने से, तो DC बराबर BD का मान कितना लेकर के आए हैं? 28.5 √3 माइनस, और फिर हम लोग BC का मान कितना लेकर के आए हैं? BC का मान लेकर के आए 28.5 बटा √3। LCM ले लो,
एलसीएम हो जाएगा √3 गुना हो जाएगा 28.5 गुने 3 माइनस 28 कहाँ चल जाता है 28.5। जगह की है कमी, समय की है कमी, इसलिए अब हमें यहीं पे छोड़ते हैं, मीटर आंसर हो जाएगा। और बस आपको करना क्या है, 28.5 को 3 से गुना करना है, 28.5 को 3 से, या तो इसको हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या टाइम बर्बाद करेंगे अपना। 28.5 को 3 से आप गुना कीजिएगा और फिर 28.5 को घटा दीजिएगा और √3 हो जाएगा, यही हमारा आ जाएगा आंसर। भवन की ओर चली गई दूरी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए छठा नंबर क्वेश्चन समझ में आया? अगर छठा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि आप 1 सेकंड में बना सकते हैं, 1 सेकंड में, बस समझने का जरिए आपको, समझ गए बन जाएगा। करे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल के शिखर का उन्नयन कौन क्रमशः इतना है तो मीनार कुछ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे भूमि बना लेते हैं। मान लो ये भूमि है, ये तल है, रेड कलर दिखता होगा। करा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से, मान लो कहीं पे एक बिंदु इधर रखेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं भवन। भवन की ऊंचाई का रहा है 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कौन कराए कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अब इस शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इस शिखर पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसको मान लो संचार मीनार लगा हुआ, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कौन, मतलब इसके तल, तल कहने का मतलब हुआ इसके तल, यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा इसका तल, यहाँ से यहाँ हो यार, यहाँ से यहाँ हो जाएगा इसका तल। तो तल का कह रहा है कि 45 डिग्री है, और अगर शिखर की बात करें तो शिखर का ठीक वही बिंदु पर, ठीक वही बिंदु पर शिखर का 60 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात करना है, जो हम यहाँ पे येलो कलर से लिखे हैं उसको ज्ञात करना है। नाम दे देते हैं A B C D। निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हम लोगों को AD, AD निकालना है। क्या निकालना है? AD निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? AD। AD निकालना जरूर है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार BC है। तो अगर हम इसकी मदद से इसका आधार निकाल लेते हैं, तो इसके आधार की मदद से हम लोग ये टोटल निकाल लेंगे, और टोटल निकालने के बाद, टोटल यानी AB, बस हम लोग क्या करेंगे, AB में हम लोग DB घटा देंगे, इस टोटल में ये घटा देंगे। समझ रहे हैं? 1 2 AB में हम लोग DB घटा देंगे, DB या फिर BD घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा AD। क्या निकल जाएगा? AD। समझ में आया क्या करना है? दो गोल है हम लोगों का। पहला गोल है AB निकालना, AB यानी A, और क्या AB अगर हम लोग निकाल करके DB तो पहले से पता ही है, घटा देंगे। DB हम लोगों को पता है कि 20 है, वो घटा देंगे, AB निकाल करके ये निकल जाएगा। अब इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले BC निकालना पड़ेगा। हम लोग किस त्रिभुज में चल रहे हैं, जो देखो त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है। 1 DBC में, त्रिभुज DBC में कुछ नहीं है। DBC को ध्यान से देखिए, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। हमको चाहिए आधार, और ये है लंब, और ये है कर्ण। लंब है, लंब ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। लंब यानी P और B है। P और B में किसका संबंध होता है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर P बटा B। P इसमें कौन है? P है DB या फिर BD। B कौन है? B है हमारा BC। tan थीटा यानी कि tan थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे, बंद तो नहीं ना हो गया भाई, थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे कितना डिग्री? 45 डिग्री, क्योंकि दिया गया 45 डिग्री, बराबर DB का मान दिया हुआ है 20 बटा BC का मान हम लोगों को निकालना है, BC का मान निकालना है। अब यहाँ से tan 45 का मान आपको नहीं पता है, तो रैम मेरा सुनिए ना, 0 1 बटा √3 इन्फिनाइट, ये हमारा 3, ये होता है 0 डिग्री का, ये होता है 30 डिग्री का, ये होता है 45 डिग्री का, ये होता है 60 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम लोग 45 डिग्री का मान 1 हो गया, 20 हो गया बटा BC हो गया। BC हम लोगों को यहाँ से पता चल गया है कि 20 मीटर में है, किस चीज़ में? मीटर हो गया। BC हम लोगों को पता चल गया कि 20
मीटर हो गया, ठीक है। अगर हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये 20 मीटर है, हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये 20 मीटर है, तो अब निकालना क्या है, तो टोटल निकालना है, ए बी निकालना है बस। ये BC इसीलिए निकाले हैं क्योंकि इस BC के बिना हम टोटल AB नहीं निकाल सकते थे। अब BC निकाल लिए, अब टोटल AB निकाल लेंगे और DB पता ही है, AB में DB घटा देंगे, हमारा ये येलो वाला भाग निकल जाएगा। अब जो है यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। करना कुछ नहीं है, बस हम लोगों को अब निकालना है कौन सा त्रिभुज में, जो देख लीजिए त्रिभुज ABC में, ABC इसमें, ठीक है, ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या है, कुछ नहीं है, हम लोगों को पता है B और P के कॉम्बिनेशन में चलना है, B पता है, P निकालना है, जो कि tan थीटा का फॉर्मूला से निकलेगा और हो जाएगा P बटा B, जिसमें P क्या है, P ये पूरा टोटल है AB, P ये पूरा टोटल है AB बटा B क्या है, B हमारा BC है। tan थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग 60 डिग्री रखेंगे क्योंकि बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला है ना त्रिभुज, ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हमारा 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री बराबर AB निकालना है बटा BC का मान हम लोगों को पता है कि 20 है, पता है ना ये कि 20 है, ये हमारा B है, स्मॉल b से लिखते हैं बेस को हम हमेशा, ये हमारा B है जो कि पता है 20 है। अभी हम लोग निकालें कि 20 मीटर है, अभी निकालें हम लोग। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, यहाँ पे लिखो √3 बराबर AB बटा 20, यानी कि AB निकल के आ गया हमारा 20√3। AB कितना निकल गया, 20√3। AB कितना निकल गया, 20√3। अब आ जाओ, हम लोगों को AD निकालना है। AD यानी कि मीनार की ऊंचाई, AD बोले तो मीनार की ऊंचाई। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना था, AB माइनस DB करना था, AB माइनस DB, AD यानी मीनार की ऊंचाई, AB कितना आया, 20√3 आया, माइनस DB कितना था, DB तो हम लोगों को पता था, DB नहीं पता है ना, DB कितना है, 20, DB कितना है, 20 है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ये इतना मीटर हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर, दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे, 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया हमारा मीटर इतना आंसर, या फिर ये हो गया हमारा मीटर इतना आंसर। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, 7 नंबर क्वेश्चन में कोई अगर दिक्कत नहीं है तो 7 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 8, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक पेडस्टल है, सबसे पहले यहाँ पे हम सरफेस मान लेते हैं, जिसको रेड कलर से लेंगे, रेड कलर कहाँ गया, सरफेस मान लिया, ठीक है। इसको पेडस्टल के शिखर पर, यहाँ पे ये हमारा पेडस्टल मान लेते हैं इसको। कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक मूर्ति हम लोगों को यहाँ से आगे बनाना पड़ेगा, जो कि बना दिए, जो कि 1.5 मीटर है, दे दिया है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर और उसी बिंदु का पेडस्टल के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि भूमि का कोई बिंदु से, मान लो वो बिंदु ये है, अगर हम लोग ऐसा माने वो बिंदु ये वाला, ठीक है, अगर हम लोग बिंदु ये वाला माने, ये वाला यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं यहाँ से, तो कह रहा है इस बिंदु से इसका शिखर का कोण जो है 45 डिग्री है, और ये वाला कोण, जब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जब इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल जो है, ये टोटल एंगल जो है 60 डिग्री। समझ में आया? ये दो चीज पहले क्वेश्चन में दिया गया है और ये दिया गया है। नाम लिख देते हैं पहले A B C और यहाँ D। तब कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि DB ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन का चचेरा भाई है। पिछला क्वेश्चन का क्या है, चचेरा भाई है। अगर हम लोग AB निकाल करके AD घटा देते हैं, अगर हम लोग AB टोटल AB निकाल करके इसमें घटा देते हैं AD जो कि हम लोग को पता है कि 1.5 है, तो हमारा निकल जाएगा क्या, DB, यानी यही हमारा पेडस्टल की लंबाई। यानी यहाँ से आप पहले हमारे बात को समझिए। पीछे वाला क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये दिया था, ये पूछ रहा था और एंगल दिया हुआ था।
ये दिया था, ये पूछ रहा था, एंगल दिया हुआ था। अब ठीक इसी का उल्टा कर दिया है कि ऊपर वाला दे दिया है, नीचे वाला पूछ रहा है, एंगल दिया हुआ। हम लोग बारी बारी से चलेंगे जैसे हम लोग करते थे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस डीबी को x मान लेते हैं। मीनार की जो ऊंचाई है उसको x मान लेते हैं। क्या मान लिए? x। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सुंदर से कि माना db इज इक्वल टू x, यानी ये x हो गया। तो अगर हम लोग इसको x माने हैं, तो इस AB को कैसे लिख सकते हैं? टोटल AB को, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 प्लस x, यानी ये प्लस ए, तो ये टोटल हो जाएगा। इस AB को 1.5 प्लस x लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पहले फॉर्मूला का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा त्रिभुज में पहले चलते हैं? बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले हम लोग ABC बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC में, ABC का जो एंगल है वो हमारा क्या है? 60 डिग्री, और ये छोटका का 45 डिग्री है। तो ABC का कौन सा एंगल, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के चलेंगे? तो tan थीटा को लेकर के चलेंगे। tan थीटा बराबर होता है P/B। P का मान हम लोगों को पता है कि AB, B का मान हम लोगों को पता है BC। यहां से हम लोग आराम से करेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB। AB का मान है कितना? 1.5 प्लस x बटा में BC। यहाँ से दो समीकरण बनेगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है नहीं पता है? रैम याद रखिए 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनाइट। tan 60 का वैल्यू है √3। tan 60 का वैल्यू कितना है? √3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस x बटा में BC। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, BC को इधर लेके जाएंगे तो बराबर 1.5 प्लस x बटा में √3 हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ आया है। BC का जो ये वैल्यू आया है इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और ये बहुत ही काम का चीज़ हमारे पास हाथ लगा है। अब ये हो गया। अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, छोटा वाला त्रिभुज हमारा ये वाला है। इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में हम चलेंगे जब, यानी कि त्रिभुज DBC में। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज DBC में। DBC में चलते हैं। तो DBC में सबसे पहले हम लोग tan थीटा ही लगाएंगे। कौन सा यूज करेंगे? tan थीटा ही यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। P का मान हम लोगों को पता है कि P का मान ये है DB, जो कि हम लोग x मान लिए हैं। क्या मान? छोटा त्रिभुज के लिए, जो कि मीनार है। ये यहाँ से यहाँ व्हाइट जो है ये क्या है? मीनार है, जिसको हम लोग लेट कर लिए थे, मान लिए थे कि x होगा इसका ऊंचाई। x मीटर में दिया हुआ था, मीटर, यानी कि x/B। B का मान हम लोगों को पता है कि BC हम लोग लेकर के चल रहे हैं। B का मान BC। tan थीटा के जगह पे हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज का थीटा 45 डिग्री है, बराबर x/BC। 45 डिग्री की जगह पे 1 रखेंगे, x/BC। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का कलर करना पड़ेगा चेंज। ये आ गया हमारे पास क्या क्या है जो देखिए, यहाँ पे हम लेकर के आए हैं 1 इज इक्वल टू x/BC। हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं 1 इज इक्वल टू x/BC। इसको इधर अगर हम लोग भेज देते हैं तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू x। अब अगर आप थोड़ा सा भी चालाक विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ से समझ जाइएगा कि BC का बराबर हम लोग क्या निकाले थे? BC के बराबर हम लोग निकालते थे 1.5 प्लस x/√3। अभी हम लोग समीकरण फर्स्ट में BC जो है 1.5 प्लस x/√3 निकाले थे। क्या निकाले थे BC के बराबर? BC जो है 1.5 प्लस x/√3 समीकरण फर्स्ट निकाले थे, और यहाँ पे BC का जरूरत पड़ा है तो BC के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं 1.5 प्लस x/√3 इज इक्वल टू x। कर सकते हैं। इसको इधर भेजो, रहने दो। 1.5 प्लस x बराबर √3x, प्लस x को उधर भेजो। 1.5 इज इक्वल टू √3x माइनस x। x को दोनों से कॉमन ले लो। 1.5 इज इक्वल टू x √3 माइनस 1 बचेगा ना, दोनों में से x कॉमन ले लिए तो इसको इधर गुना के रूप में, इधर भागा रूप के रूप में लाओ। x बराबर हो जाएगा 1.5 बाई √3 माइनस 1। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि हम लोग पीछे मान चुके थे कि मीनार की ऊंचाई जो है, बराबर x, जो कि हमारा आ गया है 1.5 बाई √3 माइनस 1 इतना मीटर। इसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं √3 का वैल्यू रख करके, या √3 का वैल्यू जो होता है वो आप लिख रखिए, फटाक से निकाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से हम लोग जो निकालना चाह रहे थे, क्या? पेंडलस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार नहीं, मीनार तो उसमें ज्ञात करना था ना,
पिछला क्वेश्चन में यही हुआ गलती यहाँ पे। पिछला क्वेश्चन में ये हम लोगों को मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना था, पिछला हमको याद रह गया। यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर रहे थे ये वाला ना, यहाँ पे हम लिख भी दिए थे मीनार, ये मीनार नहीं है, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है। पेडेस्टल यानी कि डीबी, जिसको हम लोग एक्स माने थे, एक्स ही निकालना था, यही निकालना था, ठीक है। वो बोलने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रखिएगा। समझने वाला बुतुल समझ जाएगा, बकलील बुतुल रहेगा वो तो गड़बड़ा ही जाएगा यहीं से। यानी कि वो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। ज़्यादा बकवास की बातें नहीं, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने काम पे। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम लोग एक भूमि स्तर बना लेते हैं, जो कि रेड कलर से बना लिए। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। दो चीज है इसमें, पहला एक मीनार है, इस तरह से एक मीनार होगा, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, और दूसरा एक भवन है, दूसरा एक भवन है। भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये जो है ये 30 डिग्री है, और भवन के पाद से ये हमारा, पहले ध्यान में रखो, इसको हम लोग माने हैं मीनार, इसमें गड़बड़ाना नहीं, इसको हम लोग माने हैं मीनार और इसको हम लोग माने हैं भवन। तो कह रहा था मीनार के पाद बिंदु ये है, इससे इसका शिखर का कोण 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि भवन के पाद, भवन ये, इसके पाद ये हो गया हमारा, ये पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का ये वाला उन्नयन कोण, ये हमारा है 60 डिग्री। 60 डिग्री कह रहा है 50 मीटर ऊंची हो मीनार, ये मीनार जो है 50 मीटर, ये वाला जो है 50 मीटर है, ये वाला जो है 1 2, ये वाला जो है 50 मीटर है। कह रहा है कि ये जो है ये वाला 50 मीटर है, ये वाला लंबाई, तो भवन की ऊंचाई, तब ये ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात करना, ठीक है, ये वाला। अब समझो, सबका नाम दे देते हैं तब इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम दिए ए बी सी डी। अब आपको दो त्रिभुज दिखना चाहिए, एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी दिख रहा होगा, दूसरा हमारा त्रिभुज है डी सी बी दिख रहा होगा। दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपको जरूर से जरूर दिखना चाहिए। दोनों की मदद से हम लोगों को भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हम लोगों को डीसी निकालना है, कुल मिलाकर के डीसी, जो कि एक भवन है, भवन की ऊंचाई है, वही हम लोग निकालना, बहुत ईजी है। तो अगर हम लोग बीसी निकाल ले तो हम लोग इस 30 डिग्री एंगल की मदद से डीसी यानी भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो बीसी कैसे निकालेंगे, तो बीसी हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी से। कौन सा त्रिभुज से निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे, ए बी सी में, तब हमारा निकालना क्या है, आधार निकालना है, लंब दिया हुआ, यानी tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर p बटा b। p यानी कि ए बी, p यानी कि ए बी, b यानी कि बी सी, b यानी कि बी सी, tan थीटा यानी कि 60 डिग्री बराबर ए बी यानी कि ये 50 बटा बी सी यानी कि ये वाला, जो कि हम लोगों को निकालना है। tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है, नहीं पता है, पोएम याद रखिए, पोएम क्या है, 0 1/√3 1√3 इन्फिनाइट। ये 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री का वैल्यू है, ये 45 डिग्री का वैल्यू है, ये 60 डिग्री का वैल्यू है, और ये हमारा 90 डिग्री का वैल्यू। तो ये हमारा ये चलेगा √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग अभी पता किए हैं, अभी हम लोग सूत्रों से खबर मिली है कि इसका वैल्यू √3 होगा, बराबर 50 बटा बी सी। बी सी को यहाँ भेजिए, √3 को यहाँ लेकर के आइए। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि बी सी जो होगा वो 50 बटा √3 होगा। इतना मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर, 50 बाई √3 मीटर, ये हमारा निकल गया 20। अब जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि बी सी निकाल लिए हैं, जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि बी सी निकाल लिए हैं, अब इसी बी सी की मदद से हम लोग डी सी निकाल लेंगे, जो कि भवन की ऊंचाई है। फटाक से हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज डी सी बी में। कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज डी सी बी में। डी सी बी में कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, डी सी बी में चलेंगे, डी सी बी में, डी सी बी में चलेंगे। तो डी सी बी में जब हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी सी बी में, तो tan थीटा का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को b पता है, बेस पता है, और p निकालना है, तो tan थीटा p बटा b। tan थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री है इसका जो है, तो 30 रखेंगे, 30 डिग्री बराबर p बटा b। p कितना है, तो p यानी कि dc, p यानी कि dc जो कि हम लोगों को निकालना है, b यानी कि bc, bc जो कि हम लोगों को पता है
पता है कि 50/√3 होगा, 50/√3 होगा। अब जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ हम लिख दिए हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3 बराबर DC गुने, ये नीचे से जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो पलट जाएगा, √3/50 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको उधर लेकर के जाना है, ठीक है, तो उधर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले इसको सुंदर से लिख देते हैं, 1/√3 बराबर √3DC/50। 50 इधर जाएगा, √3 इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50/√3 में √3 गुना करो, तो ये चीज़ तो हम पीछे बता चुके हैं कि √3 गुना √3 करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। √3 गुना √3 करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये गुना होकर के आ जाएगा 3 बराबर DC। 3 से 50 को आप लोग भागा करो, नहीं तो हमारा DC जो है, जो हम लोगों को पूछ रहा था भवन की ऊंचाई, वो हो जाएगा 50/3 मीटर। 50/3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हमको लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे मैथ के बुक में 10th में है कोई, तो वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ये वाला जो है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ये वाला त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसी को हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे आसान अगर है तो कोई इसमें, क्योंकि इसमें पता है सब कुछ फिक्स है। बस दिक्कत कहाँ है स्टूडेंट को, कि याद नहीं रख पा रहा है। दिक्कत वहाँ है कि वो याद नहीं रख पा रहा है, लेकिन चीज़ें इसमें सारा जो है फिक्स है। चीज़ें इसमें सारा क्या है, फिक्स है। अब आ जाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इतना आसान है कि एक बार आप इसके अंदर के गेम को, माइंडसेट को समझ जाइएगा, तो आसानी से फटाफट आप सारा क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। कह रहा है कि एक सड़क है, सड़क बना लेते हैं हम। इस तरह से मान लो सड़क है, गया हुआ है, ठीक है, ऐसे सीधे सड़क जा रहा है इतना चौड़ा, ठीक है, तो इसका चौड़ाई ये है, तो इसको नहीं बनाते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। अब कह रहा है सड़क चौड़ी है कितना, 80 मीटर, इसका लंबाई दे दिया है 80 मीटर चौड़ी। इस सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। यानी कि इधर भी ऐसे, ये जो पेन दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे गड़ा हुआ है एक खंबा, इधर भी ऐसे, तो इसको तो ऐसे हम बना नहीं सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं। दोनों तरफ हम खंबा बना लेते हैं, ऐसा ही, ऐसे बना लो। एक खंबा इधर है, एक खंबा इधर है, और बात यह है कि दोनों समान है, लंबाई जो है दोनों समान है। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि दोनों का जो उन्नयन कोण है इससे इसका होगा, दोनों का जो उन्नयन कोण है क्या होगा, इसका कुछ इससे होगा और इसका कुछ इससे होगा। तो वो जो है कितना है वो समझना है सिर्फ हम लोगों को। कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहीं पे गड़बड़ा गया नहीं, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ये तो हटेगा नहीं, अब कोई बात नहीं हटेगा, इसको हम लोग चौड़ा कर सकते हैं ना, इसको हम लोग चौड़ा कर सकते हैं। मान लो सड़क इतना चौड़ा है, ठीक है, ये टोटल लंबाई जो है, ये यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई 80 मीटर है। यहाँ पे सड़क के एक तरफ खंबा था और सड़क के दूसरी तरफ एक और खंबा है, ठीक है, दूसरी तरफ एक और खंबा है, जिसका दोनों का लंबाई नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों समान है। इन दोनों खंभों के बीच ये खंभा, दोनों खंभों के, अभी हम गलती कर रहे थे एज ए स्टूडेंट, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, समझिए कैसे कैसे पिक्चर बना रहे हैं, वैसे ही आपको भी करना है। कह रहे दोनों खंभों के सड़क के बीच खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लो इसका 60 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तब कह रहा है कि ये ज्ञात कीजिए और ये ज्ञात कीजिए, यानी कि ABCPQ निकालना क्या क्या है, जो देखो समझो, पहले ज्ञात करना है हम लोगों को BC और CQ। मतलब कि खंभों से बिंदु की दूरी, ये जो बिंदु है सड़क के बीचों बीच, जहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री शिखर का कोण बना रहा है, BC और CQ निकालना है, और क्या निकालना है, और हम लोगों को निकालना है AB, जो कि कह रहा है PQ के बराबर है।
और हम लोगों को ए बी निकालना है जो कि कह रहा है कि पी क्यू के बराबर है। प्लस पॉइंट यही है कि पी क्यू के बराबर है। अब हम लोग चलते हैं दोनों त्रिभुज में, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग ए बी और पी क्यू को कुछ मान लेते हैं। माना ए बी जो है x है और पी क्यू भी जो है x है, मान ली, ठीक है। शिखर के उन्नयन गुरुक्रम से 60 डिग्री, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सड़क, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, अब कह रहा है बीच सड़क का एक बिंदु। बीच सड़क का एक बिंदु कहने का मतलब पता है क्या हुआ? बीच सड़क के एक बिंदु कहने का मतलब हुआ कि ये जितना ऊंचाई होगा उसका दोनों का बराबर होगा। ऊंचाई नहीं, ये दूरी। BC का जो दूरी होगा वो CQ के दूरी के बराबर होगा। बीच सड़क का खंभा के बीच कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा BC का दूरी होगा वही सेम हमारा दूरी होगा CQ का। जो BC का दूरी होगा वही हमारा किसका दूरी होगा? वही हमारा दूरी होगा CQ का। कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। अगर पिक्चर यहाँ तक अभी तक सही जा रहा है और कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो देखिए, और हम लोगों को पता है इसको एक्स नहीं मानते, ठीक है। एक्स मानेंगे गड़बड़ा जाएगा। एच मानो, एच मानो। हम लोगों को पता है बी क्यू, यहाँ से यहाँ तक बी क्यू जो है, यहाँ से यहाँ तक बी क्यू जो है 80 मीटर है। बी क्यू जो है 80 मीटर। तो अगर हम बोले कि क्यू सी एक्स है, क्यू सी एक्स है, या फिर अगर हम बोले कि बी सी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये जो है खुद व खुद 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा समझो ना, ये एक लाइन है, ये टोटल लाइन 80 है, ये टोटल लाइन 80 है। 2-3 बिंदु बनाते ए बी सी। अब हम अगर बोले ए बी एक्स है तो बी सी कितना होगा? तो पूरा में से इसको घटा दो, वही ना हमारा एक्स होगा, वही ना हमारा ये वाला होगा, बिल्कुल वही होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अब इसका यूज करेंगे दोनों त्रिभुज में और बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किस में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, ठीक है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे और tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि पी और एच का बात है, उसका बात है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर p बटा b, जो कि p का मान हम लोग h मान लेते हैं और b का मान x मान लिए, tan थीटा यानी कि tan कितना डिग्री का वैल्यू है? तो सभी दोनों सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे। हाँ, समान लंबाई खंभा है तो हम लोग एच माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे दिक्कत होगा फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कह रहे हैं उतना करते चलो। p बटा b, h बटा x। tan थीटा यानी कि tan थीटा के जगह पे हम लोग को रखना चाहिए जो डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है? थीटा के जगह पे जो डिग्री दिया गया है रखेंगे। ये है 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है? बार बार रिपीट कर रहे हैं, 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनाइट। 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है ना, यानी कि √3 बराबर h/x। h जो हो गया √3x हो गया। कितना ईजी था हमारा, इसका h जो है √3x आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पी क्यू सी में, त्रिभुज पी क्यू सी में। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज पी क्यू सी में चलते हैं। पी क्यू सी में चल रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू सी में भी हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा जो कि होता है p बटा b, जो कि p का मान h होगा, b का मान 80 माइनस x होगा, 80 माइनस x होगा ना। tan, अब यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना डिग्री यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे? 30 डिग्री बराबर h बटा 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले tan 30 का मान रखना है। tan 30 का मान हम लोगों को पता है कि 1/√3 होता है, बराबर h/8 80 माइनस x हो जाएगा, h/80। अब इसको इधर भेज दो, तो 80 माइनस x बटा √3, ये आया हमारा h का वैल्यू, ये है समीकरण फर्स्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे और फर्स्ट और सेकेंड को लिखो और फटाफट सब दूरी निकालो, ठीक है। नेक्स्ट पेज का कलर हम कर देते हैं चेंज, जो कि ये कलर लेंगे हम। क्या क्या दो समीकरण आया? पहला समीकरण हम आया √3x, पहला समीकरण जो हमारा आया है √3x बराबर h, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण जो हमारा आया है, कहाँ चल गया? दूसरा समीकरण क्या आया है? दूसरा समीकरण हमारा आया है 80 माइनस x बटा √3। दूसरा समीकरण आया है 80 माइनस x
बटा √3 बराबर h। अब इसको लेके चलो या इसको लेके चलो, किसी को लेके चलो, तो हम लोग फर्स्ट में चलते हैं, फर्स्ट को लेकर के चलते हैं, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट है √3x बराबर h। अब h के जगह पे दूसरा समीकरण से h का मान रख दो। दूसरा समीकरण में है 80 माइनस x बटा √3। अब क्या करो, अब यहाँ से बस हम लोगों को गुना करना है, √3 इधर आकर के गुना होगा तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस x, 3x माइनस इधर आ जाएगा तो 3x प्लस x बराबर 80 हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा, 20 चक 80, x बराबर आ जाएगा 20, चूँकि मीटर में है तो ये x बराबर मीटर। अब x हम किसको माने थे, तो x माने थे पहली ये जो खंबा है उसकी दूरी इससे, यानी कि BC, सब निकाल लेंगे अब हम लोग। BC बराबर x माने थे जो कि आ गया 20 मीटर, ठीक है। फिर आ जाओ, और हम लोग को क्या निकालना है, CQ निकालना है, ये वाला दूरी भी निकालना है ना, CQ जो कि 80 माइनस x है, CQ जो कि क्या है 80 माइनस x, जो कि हो जाएगा 80 माइनस 20, जो कि हो जाएगा 60 मीटर, यानी CQ हमारा निकल गया 60 मीटर, CQ भी 60 मीटर निकल गया। उसके बाद और क्या निकालना है, h निकालना है ना, h निकालना है, हाइट a वाला h। तो h कैसे निकलेगा, h निकलेगा इधर समीकरण से। अगर हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो फर्स्ट है √3x बराबर h, तो x का मान रख दो, √3 गुने x का मान कितना है, x का मान है 20 रख दो बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कभी भी हम बुक से या कहीं से भी आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं रहते, क्योंकि जो हम बनाते हैं वो सही है, बस कैलकुलेशन सही से कीजिए और तरीका को समझिए, बाकी आंसर मिलाने के चक्कर में मत रहिए। बाकी हमारा यही हो गया आंसर। जो हमारा इसका हाइट है ये वाला हाइट, वो कितना आया है, वो आया है 20√3, और ये वाला यहाँ से यहाँ जो दूरी निकालना था पहला खंभा का बिंदु से, वो आया था हमारा 20 मीटर। फिर दूसरा खंभा का जो बिंदु से दूरी निकाले थे वो आया हमारा 60 मीटर। समझ में आ गया होगा।